घर और परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, या फिर इतने काम होते हैं जिन्हें करते करते ही कब सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा मैसी हो जाते हैं। नॉर्मल से काम में हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका पैसा तो बचेगा ही, उसके साथ समय भी बचेगा। जिस बचे हुए समय को आप अपने लिए बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, जिससे कि आप खुद को जो बेकार से समझ रहे हो ना, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, उसमें आप अपने लिए टाइम निकाल के बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो अभी शुरू करेंगे आज का फर्स्ट किचन टिप। होपफुली आपको पसंद आएगा। तो फर्स्ट किचन टिप इस तरह से फूल वाली झाड़ू को लेके है। फूल वाली झाड़ू जब भी हम लोग मोस्टली यूज करते रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, नीचे से निकलने लगती हैं इसकी जो पंखुड़ी जैसी हैं, जिससे कि झाड़ू हमारी टूट जाती है। इसके अलावा झाड़ू पुरानी हो जाती है तो इनमें ग्रिप कम हो जाती है, जिससे कि कम जगह में झाड़ू लगती है और हमें झाड़ू लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके पास इस तरह की जो कपड़े वाली रील होती है, यानी कि धागा वाली रील जिससे कपड़े सिलते हैं, आप उन रील को इसमें फंसा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये मजबूत हो जाएंगी। फिर इनकी जो सिरकी है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। और इसके अलावा इन्हें बीच में लगा दीजिए, जिससे कि झाड़ू में काफ़ी अच्छी ग्रिप बनेगी, जिससे काफ़ी बीच में झाड़ू जो है ना वो लग जाएगी और आपको झाड़ू लगाने में पहले से कम समय लगेगा। अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आज की। ऐसे बहुत सारे दाग जो है ना वो हमारे फर्श पे लग जाते हैं, जो नॉर्मल नहीं छूटते हैं, यानी कि नेल पेंट के होते हैं या फिर कलर के होते हैं, जिन्हें छुटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सिंपल सा तरीका है आपके पास। यदि इस तरह से परफ्यूम वगैरह पड़ा है, पुराना परफ्यूम पड़ा है, आप उसे यूज कर लीजिए, क्योंकि कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती, इसलिए वो पड़े रहते हैं, हम यूज नहीं करते। तो उन परफ्यूम को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी दाग है, कितना भी जिद्दी दाग है, वो दाग अपने आप निकल जाएगा बिना मेहनत के। और सच में इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। बस स्प्रे करना है और उसके बाद में आपको इसे किसी कपड़े की हेल्प से इस तरह से रगड़ देना है। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे वाउचर होते हैं जिनमें कभी कभी मेडिसिन आती है या फिर कोई भी चीज़ हम लोग ऑर्डर करते हैं। हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करना होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीद के लाने पड़ते हैं। तो आप ऐसे जो छोटे छोटे से डिब्बे हैं ना, इन्हें आप मल्टीपर्पज़ से अपने हिसाब से इन्हें काट सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसमें अभी अपने कॉम्ब जो है ना, इन सभी को एक जगह रखने के लिए इसे यूज करेंगे। आप भी इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है पुराने स्वेटर को लेके। कभी कभी हमारे पास पुराने स्वेटर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नया स्वेटर खरीदते हैं तो पहनने के बाद पुराने हो ही जाते हैं, तो हम उन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सा उपयोग कर सकते हो। कोई से भी पॉलीथीन लेना है कपड़े रखने वाले, आप इस तरह से ले लीजिएगा, इसे स्वेटर के अंदर रखिए। स्वेटर के जो बटन है ना, इन्हें बंद कर दीजिए और बटन बाहाँ जो है स्वेटर की उन्हें अंदर रखना, जैसा आप देख पा रहे होंगे। चाहें तो बाहाँ को लंबा लंबा नीचे बटन, जहाँ पे बटन कर रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपका ये एक बहुत ही बढ़िया सा बिस्तर तैयार हो गया छोटे बच्चों का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी से टॉयलेट करते हैं, तो हम उन्हें हमेशा डायपर लगा के नहीं रख सकते। आप इसे बिस्तर की तरह यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट टिप है, हमारे पास यदि इस तरह से लॉन्ग कोट उपलब्ध है तो बस आपको उसका बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। फ्री में एक बहुत ही महंगी सी चीज़ बन के रेडी होने वाली है। उसके लिए क्या होगा, क्योंकि सर्दियाँ अभी हम लोग इस तरह के ब्लैंकेट यूज नहीं करते हैं, ये अलग ही रखे रहते हैं, और हमें आवश्यकता होती है अलग से बहुत ज़्यादा सपोर्टर की, जो हमारे बेड के सिराने में हमारा सिराना नहीं है, या फिर हमारे पास जो सिराने हैं उनमें बोल्ट मतलब कुछ ऐसा लगा हुआ जो हमारे सिर में लग सकता है, या फिर छोटे बच्चे हैं जो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें छुपती हैं। तो आप इस तरह से स्वेटर के अंदर रख दीजिएगा ब्लैंकेट, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बटन का बंद कर दीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया सा सिराना बन के रेडी हो गया है, जिसे आप चाहें तो बेड के सिरे पे, या फिर आप यदि फोल्डिंग वाली चारपाई यूज़ करते हैं वहाँ पे लगा सकते हो। होपफुली पसंद आया होगा। नेक्स्ट है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हम लोग इस तरह से कॉटन या फिर सिल्क वाली यूज़ करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप यदि पुराना स्वेटर, बड़ा सा स्वेटर है, तो आप उस स्वेटर को एज ए पिलो कवर यूज कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि जो स्वेटर है ना वो एकदम गर्माहट सी देगा, और जब आप तकिया लगाओगे तो फिर आपको अच्छी अच्छी सी मतलब वाइब मिलेंगी, क्योंकि जब गरम गरम बिस्तर मिलेगा तो हमें नींद भी अच्छे से आएगी। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टिप है, आप चाहें तो नीचे सिल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टिप है, काफ़ी सारे छोटे छोटे हमारे पास कपड़े होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, हम उन्हें ना फेंक सकते हैं, ना ही मतलब ऐसे कुछ कपड़े जिन्हें हम किसी को दे भी नहीं सकते, तो उन्हें आप इस तरह से एक बड़े से पॉली बैग में भर लीजिए। उसके बाद
जो है ना तकिया कवर उसमें आप डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी सी तकिया बन के रेडी हो जाएगी। और कपड़े जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से आप तकिया का कवर यूज कीजिए, तो बिल्कुल एकदम फिक्स बनेगी, तो बहुत ही अच्छा सा इसका लुक भी आएगा। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो फिर लाइक करिएगा। नेक्स्ट टिप है, अभी सर्दियों का मौसम है, तो फिर ऐसे समय में टेम्परेचर तो डाउन होता है, और ऐसे में जब हम सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और काफ़ी सारी हमारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो ड्यूटी पे जाती हैं या फिर उनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, तो उन्हें जब भी खाना पीना बनाना होता है तो कुछ सब्जी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप क्या कीजिए, जब सब्जी बनने रखें तो फिर उससे पहले ही आप पानी गर्म कर लीजिए, और जब सब्जी छौंके तो उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, जिससे कि गर्म पानी डालने से सब्जी तुरंत ही खौलने लगेगी, और जो बहुत ज़्यादा समय लगता था उससे भी कम समय लगेगा, और आपकी सब्ज़ी जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। होपफुली ये भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है, सर्दियों में हम बर्तन कितने भी धो के टाइम पे रखें, लेकिन फिर भी इस तरह से बर्तन, यानी कि हम जो हमारे पटा और बेलन है ना वो इस तरह से गीले हो जाते हैं, यानी कि लकड़ी में नमी होती है, तो हम जब रोटी बेलते हैं तो रोटी हमारी बेलन में चिपक जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप बनाने चलें तो आप इस तरह से जब गैस ऑन करते हैं तो बेलन को थोड़ा सा सेक लें। हालांकि इससे नमी पूरी तरह से नहीं जाती है। सेकने के बाद आपको सूखा आटा ज़रूर लगाना है, उसके बाद ही आपको रोटी बेलनी है, तभी प्रॉपर ढंग से बेलेगी। होपफुली पसंद आया होगा ये टिप। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से छोटे बच्चों के स्वेटर हैं, पुराने हो गए, जिन्हें आप फेंकना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से छोटे वाले वाइपर में भी यूज करके आप अपने जो किचन स्लैब है ना उसे साफ़ कर सकते हो। उसके अलावा आप इन्हें जो हमारे किचन पे टाइल्स वगैरह लगे होते हैं उन्हें भी आप साफ़ कर सकते हो। बहुत ईजी वे में साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि जो स्वेटर होते हैं ना वो गर्म कपड़े के होते हैं, जिससे कि जो भी चीज़ें इसमें चिपकी हुई होती है वो भी बहुत ईजी से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और इसके अलावा यदि आप बड़े वाले स्वेटर जो ना उनका तो बहुत ही बढ़िया सा यूज है। जब भी हमें पोछा वगैरह लगाना हो अपने घर में तो बहुत ही ईजी से हम उससे पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्वेटर होता है वो नॉर्मल मोप से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और कम समय में हम ज़्यादा जगह में पोछा लगा पाएंगे, जिससे कि हमारी जो टेंशन है ना वो आधी से भी कम रह जाएगी। होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छिपा के रखना है, अपने बच्चों से या फिर किसी से भी छिपा के रखना है, लेकिन हम छिपा के कहाँ रखें, क्योंकि हर जगह पे तो बच्चों की बड़ों की नज़र होती है। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते। तो ऐसी किस जगह पे रखें, क्योंकि अलमीरा में कितना भी लॉक लगा दो, लेकिन पता होता है कि हाँ ऐसी जगह पे रखी होंगी, तो लोग लॉक खोल के भी देख सकते हैं, या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो फिर ऐसे समय में ऐसी समस्याएं आती। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास पुराना ब्लाउज है या फिर नया ब्लाउज है, आप उसे नहीं पहन रहे हो, उसे नीचे से सिल लें। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सीक्रेट सा हमारा पर्स तैयार हो गया। इसमें आप जो भी चीज़ें छिपा के रखना चाहते हो अपने घर में, क्लेचर हैं, नेल पेंट है, मतलब अपने कुछ ऐसे गेट्स से जो आप ही इस तरह से, मतलब जो भी चीज़ें आप छिपाना चाहते हो आप इसमें रख सकते हो। और इसके बाद आप जब अपने हैंगर में टांगे तो आप इनके बीच में साड़ियाँ, शॉल जो भी आप मिला के टांगना चाहें इस तरह से बीच में टांग दीजिएगा, जिससे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। और ये एक बहुत ही सीक्रेट सा आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, जिससे आप किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, और आप अच्छे से अपनी चीज़ें जो है ना उन्हें छिपा के अपने घर में ही रख सकते हो। तो होपफुली आपको ये भी टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से बहुत सारे जो बैग होते हैं ना ये हम लोग लेके आते हैं, लेकिन समय के साथ ये फट जाते हैं, बीच से फट गए, अब इनका क्या ही यूज करें। तो आज एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जहाँ से फटा है वहीं से आपको कर देना है इसे कट, यानी कैंची लेनी है और उसे काट देना है। और इसके बाद क्या करना है, जहाँ से आपने काटा है वहीं से आप चाहें तो इसे हाथों से या फिर मशीन की हेल्प से स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, हमारा बनके रेडी हो गया है एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र जिसे आप मल्टी तरह से यूज कर सकते हो। चाहे तो अपनी बुक्स रखिए, इसके अलावा चाहे तो जैकेट्स, कपड़े जो भी चाहें, क्योंकि सर्दियों में इतने सारे कपड़े होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। होपफुली ये टिप भी पसंद चाय हम सब लोग अपने घर में पीते हैं, लेकिन चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती है उसका यूज किया कई तरह से एक दो लोग यूज करते होंगे, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही नया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल जो हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो बची हुई चाय है भगोने में उसी को ले लेना है, यानी कि चाय की जो पत्ती है उसे लेना है। आपके पास जितनी ज़्यादा हो आप उतनी ले सकते हो। तो आपने देखा होगा जब भी हम लोग तवे पे पराठे वगैरह बनाते रहते हैं, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, पराठे खूब बनते हैं, ऐसे में तवे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब हम रोटी बनाते हैं तो फिर एकदम धुआं धुआं सा ही निकलता रहता है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि बार बार जला हुआ डालडा या फिर घी होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए तवे को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम पे। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो चाय की पत्ती है ना वो बहुत ही अच्छी सी इसमें क्लीनिंग करती है। बस थोड़ी देर आपको गैस को ऑन रखना है, उसके बाद जैसे धुआं निकले गैस को तुरंत बंद कर देना है।
ज़रा से में। और उसके बाद आपको इससे बस कुछ नहीं करना, रफ़ करना है स्क्रबर से। आप चाहें तो नॉर्मल जूने से भी कर सकते हो, जिससे कि स्क्रबर से रिजल्ट अच्छा आता है, जिससे कि तवा जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉश कर देना है नॉर्मल पानी से। आपको साबुन वगैरह लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आप खुद देख लीजिए कि मतलब आपको दिखाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। ये देखो हमारा तवा एकदम क्लीन हो गया, और मुश्किल से 1 मिनट भी मैंने नहीं किया होगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ज़्यादा समय तक कर सकते हो। तो अब होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आप मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन को भर दो कमेंट करके कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। बाय बाय।